नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पथ निर्माण विभाग की उपलब्धियों को लेकर जानकारी दी है। बिहार में 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि सड़क और पुल पुलिया बनाया जा रहा है। 6 घंटा से 5 घंटा बिहार में किसी कोने से पटना पहुंचने का मानक सीएम नीतीश कुमार ने तय किया था। अब 2027 तक 3 घंटे में कहीं से भी पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों में अवरोध के समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बाईपास का निर्माण, बख्तियारपुर आरओबी सहित कई योजना 15 फरवरी तक पूरा होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। जानकारी दूं कि पूरा पश्चिम गलियारा गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे 416 किलोमीटर 23,434 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 282 किलोमीटर 18,242 करोड़, राम जानकी मार्ग 4 लेन 8,000 करोड़ का। इसी तरह से दक्षिण बिहार में पूर्व से पश्चिम जाने हेतु ग्रैंड ट्रंक रोड, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस 7,000 करोड़ का, बक्सर पटना मोकामा मुंगेर भागलपुर लखीसराय होकर मिर्जा चौकी 4 लेन, बक्सर से कोलबर और पटना बख्तियारपुर का निर्माण, ये सारे 12,000 करोड़ का ये बनाई जा रही है। उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे हाई स्पीड कॉरिडोर आमस रामनगर कल्याणपुर दरभंगा 5,000 करोड़ का, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 18,000 करोड़ का। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पशुपतिनाथ बैजनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण एवं नारायणी गंगा कॉरिडोर के निर्माण हेतु हम लोग अनुरोध किए हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर आज राज्य सरकार द्वारा फारबिसगंज कहलगांव बाराहाट कॉरिडोर, नवादा बारसलीगंज मोकामा बरौनी झंझारपुर लदनिया कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और इस तरह से राज्य के अंदर रेलवे ओवरब्रिज 250 के लगभग जो अतिरिक्त सड़क ऊपरी पुल का निर्माण प्रस्तावित है, इसमें 47 स्थलों पर टीबीयू 1 लाख से अधिक, 97 स्थलों पर टीबीयू 50,000 से अधिक का किया जा चुका है। जान करके खुशी होगा कि आज प्रमुख नदियों पर बृहद पुलों का निर्माण, आज गंगा नदी पर हमारा 7 पुल होता था। जब से आज डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के पीरियड में विशेष तौर पर जो प्राथमिकता में ली गई दिगवारा शेरपुर 6 लेन का निर्माण, ये 5700 करोड़ का जेपी सेतु के निर्माण लगभग 3,000 करोड़ का 6 लेन, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन 2,900 करोड़ का, कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के बीच 6 लेन का 3,700 करोड़ का, बख्तियारपुर ताजपुर 4,000 करोड़ का, औटा सिमरिया 1,200 करोड़ का, अगवानी घाट सुल्तानगंज के बीच जो 4 लेन 1,700 करोड़ का है, जिसके अंदर गड़बड़ी हुई है, पूरी शक्ति से उसको फिर से हम लोग नए ढंग से शुरुआत कराएंगे। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन 1,100 करोड़ का लगभग, साहेबपुर मनिहारी 1,900 करोड़ का। उसी तरह से सोन नदी पर भी 5 पुल, जीटी रोड पर वारुण डेहरी ऑनसोन पुराना है ये बना हुआ है 5 वो, और हमारा वाराणसी रांची कोलकाता के मार्ग रेखन पर पुल का निर्माण, पटना आरा सासाराम के मार्ग रेखन पर पुल का निर्माण, ये सब नया बनने का है।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 17वां बीपीएससी परीक्षा को एग्ज़ाम लेने को लेकर बिहार में आज कई जगह पर रेल चक्का जाम का आह्वान पप्पू यादव के नेतृत्व में किया गया था। पप्पू यादव के नेतृत्व में छात्र युवा शक्ति के द्वारा गया में भी राजीव कुमार कन्हैया के नेतृत्व में मानपुर स्थित जगजीवन कॉलेज के समीप नेशनल हाईवे पर रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग किया कि जो भी पटना में अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं, साथ ही पिछले दिनों अभ्यर्थी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। इसको लेकर पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में रेल चक्का जाम किया जा रहा है। उन्होंने मांग किया कि जब तक अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है और 17वां बीपीएससी परीक्षा को फिर से एग्जाम नहीं दिलाया जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। राजव्यापी आंदोलन के तहत जो बिहार में बीपीएससी छात्रों के साथ मनमानी हुआ है, जो उनको पीटने का काम किया गया है, आदरणीय बिहार के जनगण के नेता आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में आज हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन के तहत नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल का चक्का जाम करने के माध्यम से हम लोग आज पूरे बिहार में, बिहार के तमाम जिलों में आज पप्पू यादव के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो जो बीपीएससी छात्रों का जो री एग्जामिनेशन कराने की मांग है, उसको सरकार अविलंब पूरा करे और जो दंडकारी नीति जो छात्रों को पटना में पीटने का काम सरकार ने करवाया है, जो छात्रों को पीटा गया है, मित्रों को बताना चाहता हूं कि जब जब छात्र आंदोलन तेज हुआ है तब तक क्रांति आई है और बिहार सरकार अगर री एग्जामिनेशन की बात को, विद्यार्थी को बात को नहीं मानता है तो छात्र नौजवान के साथ पूरे बिहार में आदरणीय हमारे नेता ने घोषणा किया है कि अगर एग्जामिनेशन सरकार नहीं कराती है तो हम लोग पूरे बिहार को बंद करने का काम करेंगे। मित्रों, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज पटना में हुआ है, निंदनीय है और इसकी कई शब्दों में हम लोग भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो इस आंदोलन को पूरे बिहार में आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में हम लोग तेज करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना सिटी क्षेत्र के पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्म उत्सव 358वां प्रकाश उत्सव पर बाल लीला गुरुद्वारा पहुँचे संत कश्मीरा भूरी वाले बाबा पहुँचने के बाद बाबा ने कई लंगरों का उद्घाटन किया और करने की तैयारी कर रखी है। वहीं कश्मीरी भूरी बाबा ने बिहार सरकार एवं पटना सिटी के तमाम लोगों को बधाइयाँ दी। कहा कि पावन धरती पर जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म उत्सव मनाई जा रही है, धन्य है हम लोग, धन्य हैं यह पावन धरती जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ है और इस पावन धरती पर गुरु साहब के बतलाए हुए मार्गों पर चलकर ही कल्याण संभव है। गुरु प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक साल की तरह बिहार पटना साहिब की पावन पवित्र धरती पे यहाँ 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश हुआ, अवतार हुआ। वहाँ तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भवलयो। इस पावन पवित्र धरती पे गुरु महाराज का जो प्रकाश गुरुपुरब है, वो बड़ी श्रद्धा, प्यार, भावना, उत्साह से सभी धर्मों के लोग मिलकर और खासकर पटना निवासी और पटना सिटी की जो निवासी हैं, वो सारे मिलकर इस पावन गुरुपुरब को मनाते हैं। और इस गुरुपुरब में जो सिख समाज है, वो चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हैं या बाहर कहीं मुल्कों में भी रहते हैं, तो पूरी दुनिया से जो सिख श्रद्धालु है, वो गुरु महाराज के इस पावन त्यौहार पे अपनी हाज़िरी लगाने आते हैं, परिवारों सहित माथा टेकने आते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनके रहने के लिए
विश्राम करने, रात्रि को विश्राम करने के लिए और खाने के लिए लंगर के जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया तरीके से गुरु महाराज की कृपा से हर साल की जाती है। चाहे वो प्रबंधक कमेटी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तख्त साहब में बड़ा प्रबंध करते हैं यात्रियों की रिहाइश के लिए, यात्रियों के लंगर के लिए। इसी तरीके से गुरुद्वारा बाल लीला में भी कार सेवा भूरी वालों की ओर से गुरु महाराज की कृपा से और समूह संगतों के सहयोग से संगतों की हर प्रकार की सेवा के लिए प्रबंध किए जाते हैं। तो इस बार भी बहुत अच्छे प्रबंध हैं और ऐसे ही पिछले कई वर्षों से जो जब से ये 350 साला शताब्दी हुई थी और बहुत विकास हुआ था पटना सिटी का, तो बहुत अच्छे तरीके से बिहार सरकार की ओर से भी, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो या और भी जो यात्रियों को सहूलत चाहिए उनकी सुविधा के लिए, वो सारे जो प्रबंध हैं पटना साहिब का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी करता है। और जो बिहार की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो पिछले कई सालों से अपनी निगरानी के तहत और वो अपने सारे सिस्टम को बोलते हैं ताकि जो भी यात्रु बाहर से आता है उसकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर प्रकार की जो मदद है वो यहाँ होती है यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए। सो बड़ी ये खुशी की बात है कि गुरु महाराज का जो आगमन जो पूर्व है वो बिहार पटना की पवित्र धरती पे ऐसे महान गुरु का अवतार हुआ और यहाँ हर साल लाखों जो संगत है वो मत्था टेकने के लिए आती है। मैं अपनी ओर से जो संगत आ रही है उनको और जितनी भी संगत बिहार की है या पूरी दुनिया की, सबको गुरु महाराज के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी 6 जनवरी को गुरुपुरब है, तो संगतों को ये भी निवेदन करता हूँ कि आप परिवारों सहित यहाँ मत्था टेकने के लिए आएँ। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। योजना एवं विकास विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। लोक वित्त समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 300 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिसका लागत राशि 2,70,910 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक कुल 148 योजनाओं की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दिनांक 2 अक्टूबर 2016 से 23 दिसंबर 2024 तक कुल 7,77,139 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया। योजना विभाग का मुख्य काम है राज्य की वार्षिक स्कीम का सूत्रण, पूर्वव्यय का निर्धारण एवं अनुश्रवण, जो राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इस बार दिसंबर तक का फिगर आपके सामने में रखा जा रहा है, लेकिन एक मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक समझिए चुनाव में ही व्यस्तता रही, सारा काम बंद रहा, आचार संहिता रही। तो बाकी जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस महीने का जो अभी तक का प्रतिवेदन है वो सेक्रेटरी साहब 2023 को मुख्य सचिवों के द्वितीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। देश के 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार राज्य के 27 जिलों से 61 प्रखंड शामिल है तथा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु 5 थीम्स अंतर्गत की 39 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी शामिल किया गया है। ये निम्न है: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा,
कृषि एवं जल संसाधन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा। नीति आयोग द्वारा दिनांक 7/12/23 को जारी पहला डेल्टा रैंकिंग में बिहार समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके फलस्वरूप सिवान जिला के अंदर प्रखंड को आदर प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपया का प्रोत्साहन राशि नीति आयोग द्वारा नामांकित की गई है। योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के बिहार योजना सेवा के अंतर्गत 47 सहायक निदेशक, सहायक योजना पदाधिकारी एवं बिहार आवास योजना समूह के 120 योजना सहायकों को नियुक्ति वर्ष 2024 में की गई है। योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन राजपत्र की स्थापना प्रशाखा द्वारा सहायक अभियंतकों में रिक्त 82 हेतु अधियाचना प्रेषित की गई है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 7वीं लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2022-23 और द्वितीय जल निकाय गणना माध्यम एवं बृहद सिंचाई योजना मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट संदर्भ वर्ष 2022-23 एवं फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स संदर्भ वर्ष 2022-23 का कार्य पेपरलेस के रूप में है डिजिटली थ्रू एन ऐप इन स्मार्टफोन विदाउट यूजिंग एनी पेपर प्रारंभ किया गया है। 7वीं लघु सिंचाई गणना और द्वितीय जल निकाय गणना एवं फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स का गणना कार्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के द्वारा किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8वीं आर्थिक गणना का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके आलोक में राज्य स्तर पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना का कार्य किया जा रहा है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों एवं कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का 534 पदों का अधिसूचना प्रेषित की गई है। वाहन चालक को 8 पद, कार्यालय परिचारी का 35 पदों का अधियाचना प्रेषित की जा चुकी है। बिहार का मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान। कृषि वर्ष 2023-24 अंतर्गत राज्य में मक्का का उत्पादन 57.09 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.29 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन था। मक्का उत्पादन के अग्रणी राज्यों में बिहार प्रथम स्थान रहा। गेहूं, चावल, तिलहन के पैदावार क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकों में भी वृद्धि हुई है। फसल के उपज दर के आंकड़ों को शुद्धता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता हेतु ई स्टैटिस्टिक्स पोर्टल एवं CCE DCE मोबाइल ऐप के द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख कटनी प्रयोग का आंकड़ा संग्रहित किया जा रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वार्षिक वृद्धि पर 14.47% है, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 पर वार्षिक वृद्धि दर 9.20% है। वर्तमान मूल्य पर 23-24 का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP है पर कैपिटा जो इनकम है 66,828 रुपये है, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 पर है 36,333 है। जीवनांक सांख्यिकी विगत कुछ वर्षों में राज्य द्वारा जन्म रजिस्ट्रेशन में 70% लक्ष्य प्राप्त किया गया है एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन में भी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वराजपुर रोड स्थित सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार के आवास के निकट दुल्हिन गली में 8 वर्षीय बच्ची को किडनैप कर भागते हुए एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़े, जमकर पिटाई कर दी। युवक को लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। उसके बाद पुलिस को बुलाकर सौंप दिया गया। एक का नाम था अमजद खान, एक का नाम था मोहम्मद इरशाद खान। वो मोहल्ला में जो हम लोग का मस्जिद है प्रेम कुमार गली में, डॉक्टर प्रेम कुमार मंत्री जी के गली में हम लोग, मेरे पिताजी का नाम है अशोक ठाकुर और दादा का नाम है शिवनाथ ठाकुर, मेरा नाम है अमर ठाकुर और मैं मेरी बेटी को लेकर भाग रहा था। इन लोग अक्सर मोहल्ला में आता है, मस्जिद के पास बैठता है और मस्जिद के पास में बैठ के गांजा पीता है और सुलेसन पीता है। हम लोग कितना बार इसको भगाने का कोशिश किए तो ये बोलता है कि नहीं हम नमाज पढ़ने आए, ये करने आए, वो करने आए, मस्जिद में हमारा काम है। और ये सब हर तरह का घटना हम लोग के मोहल्ला में इन लोग करता है। हमको नहीं मालूम है कहाँ का है। हमारे मस्जिद जो हमारे गली में मंदिर और मस्जिद दोनों है, तो मस्जिद के पास हम लोग बैठ के गांजा पीता है, सुलेसन पीता है, अफीम पीता है और कोची हाथ में लपेट ले रहता है, वो पीता है। आज पी रहा था वहां पे बैठ के। मेरी बेटी उसका नाम है आलिया ठाकुर, वो जा रही थी
दुकान उकान में कुछ सामान उमान लाने के लिए, तो उसको पकड़ लिया और उसका माथा पकड़, पूरा बाल पकड़ के घसीट रहा था और उसके ऊपर है ना पूरा बैग डाल के और उसको गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था, लेके भाग जाने का कोशिश कर रहा था। कितनी साल की बच्ची है? मेरी बेटी 10-12 साल की है, ऊपर ही है थाना में। कैसे देखे हैं? था वहां पे आदमी था जो मोहल्ला टोल्ला का जो दूध देती थी, वो सब आदमी था। वो देखा तो लड़का का पैर पकड़ लिया तो फिर भागदड़ हुआ, तो फिर वो लेके आई, फिर वो भाग गया। खाना को किसको दिए थे? खाना को किसको दिए थे? थाना को अभी हम लोग आए हैं, थाना लेके आया उसको उठा के, और देखिएगा आप लोग कि थाना वाला छोड़ना दे, काहे कि इस तरह का घटना हम लोग के मोहल्ला में 3-4 बार हो चुका है। अब क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते कि अच्छा से अच्छा उसको कार्रवाई मिले, कि अगला दूसरा लड़का ना आके मोहल्ला टोहल्ला में नहीं करे। प्रेम कुमार गया में, प्रेम कुमार इतना बड़ा मंत्री है, उनके मोहल्ला में ऐसा काम हो रहा है, तो आओ गया में कहाँ कुछ नहीं होगा जी। वो देखिए ना, मेरी बेटी एगो बेटी को लेके भाग जाता, तो हम लेके कहाँ घूमते, किसको बोलते, कोई नहीं सुनता है यहाँ। कहाँ के लोग रहने वाले हैं? हमको नहीं मालूम है। पीछे इन लोग अक्सर आता रहता, मारूगंज है, किधर है, कहाँ है, पीछे से आता है, वहां पे बैठ के गांजा पीता है, सुलेसन पीता है, अफीम पीता है, और ऐसे मोड़ के कपड़ा में खींचता रहता है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।